ओके, x मल्टीप्लाइड बाय x 2x। ओ, फिर x प्लस x, बड़ा कन्फ्यूजन है। तो चलिए बच्चों, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। वेलकम टू भावे ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ओके बच्चों, सो पहले तो ये देखते हैं कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नंबर्स के जगह पे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, और ये वेरिएबल्स हम लोग स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वी विल सी। ये कुछ टर्म्स है जो अलजेब्रा में काफ़ी बार हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये सारे टर्म्स समझ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल ऑपरेशंस। सो हमारा फर्स्ट टर्म है वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा लेटर है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे हम लोग जाहिर है कि नंबर्स तो यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए नंबर्स के बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर्स। सो वेरिएबल एग्जाम्पल्स से ए, पी, एक्स, वाई ऐसे लेटर्स हम लोग वेरिएबल के तौर पे यूज़ करते हैं, और इनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है या ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा टर्म है कॉन्स्टेंट्स। जाहिर है कॉन्स्टेंट्स मतलब ऐसे टर्म्स जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये हुए नंबर्स। सो फॉर एग्जांपल -5, 7, 100, ये सारे क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। नेक्स्ट आता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये कांस्टेंट्स और नंबर्स को मिला के हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, से x प्लस 5, तो x में 5 ऐड करने से हमें क्या मिलता है, x प्लस 5। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, दिस इज सेम एज x मल्टीप्लाइड बाय x। x तो x को x से मल्टीप्लाई किया और फिर उसमें हम लोग ने क्या किया, 10 ऐड किया है। वन मोर एग्जाम्पल, 5xy, व्हाट इज इट, 5 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय y। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या मिल रहा है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिल रहा है। सो ऑल दीज आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 10, 5x, ये सारे क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अलजेब्राइक टर्म्स क्या होते हैं। ना यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 5, तो x और 5 को ऐड करके हम लोग ने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया। तो इसमें x एंड 5 आर द टर्म्स ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसके थोड़े कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, terms of algebraic expressions. So we'll see few examples of algebraic expressions और उसमें देखेंगे कौन से terms होते हैं। 3x plus 7, ये एक algebraic expression है। तो terms इसमें कौन से हैं, चलो हम लोग इसमें क्या करते हैं, for the ease of understanding we will make 2 columns. This is our algebraic expression। इसमें 2 टर्म्स है, वन इज 3x एंड द अदर इज 7। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, 7x square plus 2x plus 3. Now you can see that there are 3 terms which are separated by plus sign. So it is 7x square, 2x and 3. थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9xy minus 5x।
अब यहाँ पे बच्चों देख लो 9xy इज अवर फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज -5x। हमारी दूसरी टर्म क्या है? -5x। ये याद रखना है बच्चों कि अलजेब्राइक टर्म्स को हम लोग कैसे समझते हैं, माइनस साइन जो है वो उस टर्म के साथ में जाएगी हमेशा। ओके, एज यू नो लॉज ऑफ इंटीजर्स अगर हम लोग यहाँ पे लगाएं तो ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको हम लोग एडिशन ऑफ अपोजिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट 9xy - 5x एज 9xy प्लस -5x, राइट। तो हमारे टर्म्स कौन से हुए? 9xy एंड -5x। तो ये याद रखना है कि अलजेब्राइक टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस साइन। अलजेब्राइक टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं? वो हमेशा प्लस साइन से सेपरेट होते हैं। अगर माइनस साइन इस टर्म के पीछे है तो वो उस टर्म के साथ में रहेगी या उस टर्म के साथ में जाएगी। मतलब क्या है? इस टर्म को हम लोग कैसे रीड करेंगे? दिस इज द टर्म -5x एंड नॉट +5x। ओके ओके बच्चों, अगली टर्म देखते हैं विच इज फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। फैक्टर्स ऑफ एन अलजेब्राइक टर्म। से 5xy इज एन अलजेब्राइक टर्म। हमें पता है कि हम लोग फैक्टर्स किसको बोलते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमें एक नया नंबर मिलता है। मान लो 5 × 4 इज इक्वल टू 20, देन वी से दैट 5 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ 20। तो यहाँ पे बच्चों 5xy हमें किन नंबर्स के या किन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है? वी नो दैट 5xy इज 5 × x × y। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x²। Now here we are getting 3x² by multiplying 3 by x 2 times, that is 3 × x × x. Let's take one more example 17a. Now here 17 को जब मैं a से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे टर्म मिलती है 17a। तो 17a के फैक्टर्स क्या हुए? 17 and a are the two factors. ना यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें कुछ नंबर्स है और कुछ वेरिएबल्स है। ये जो नंबर्स हैं इनको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स। नंबर्स जो है उनको क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर। और जो वेरिएबल है उसको हम लोग कहेंगे अलजेब्राइक फैक्टर्स। क्या कहेंगे? अलजेब्राइक फैक्टर। तो अब बताओ कि 5xy में न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? यस, इट इज़ 5। एंड व्हाट आर द अलजेब्राइक फैक्टर्स? x and y आर द अलजेब्राइक फैक्टर्स ऑफ द टर्म 5xy। 3x² में न्यूमेरिकल फैक्टर है 3 एंड अलजेब्राइक फैक्टर्स आर x and x। ओके, नाउ ये जो न्यूमेरिकल फैक्टर है इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। कोएफिशिएंट किसको बोलेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म is called coefficient of the term। से फॉर एग्जाम्पल अगेन यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 5xy। तो हमें पता है कि इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर है 5, तो ये टर्म का कोएफिशिएंट क्या हुआ? 5। सो 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म। ये हमें बाद में बड़ा काम आने वाला है जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे या इवन इन मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच हैव
सेम अल्जेब्राइक फैक्टर्स। हम लोग ने यहाँ पे देखा जो वेरिएबल्स है उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्जेब्राइक फैक्टर्स। तो ऐसे सारे टर्म्स जिनमें अल्जेब्राइक फैक्टर्स सेम है उन सारे टर्म्स को हम लोग लाइक टर्म्स कहेंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो लाइक टर्म्स के। 3xy and say 17xy are the like terms. 9a square minus 5a square 10a square are the like terms. We'll take one more example. 17xyz and xyz, ये भी दोनों क्या है, like terms है। Then what are unlike terms? बस जो like terms नहीं है वो unlike terms है। Unlike terms are the terms which have or which do not have the same algebraic factors। ऐसे terms जिनमें algebraic factors same नहीं है। For example 9x square and x। अब देखो although the variable is same, दोनों में भी x दिख रहा है, लेकिन 9x square में factors क्या है, 9 into x और यहाँ पे 2 बार x आ रहा है एज एन अल्जीब्राइक फैक्टर, वेयर एज x में x एक ही बार है। तो दीज टू आर अनलाइक टर्म्स। xyz एंड xy। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले टर्म में x, y और z ये 3 अल्जीब्राइक फैक्टर्स हैं, वेयर एज सेकेंड टर्म में ओनली देर आर x एंड y, z यहाँ पे नहीं है, तो ये है अनलाइक टर्म्स। अब इसके बाद में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके बच्चों, वी विल स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अल्जेब्राइक टर्म्स। सबसे पहला रूल क्या है, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सिर्फ लाइक टर्म्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स है तो वो वैसे ही रहेंगे, उनका और आगे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब जब आगे हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो तुम लोग को ये और ठीक से समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 4x। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं इसी एक्सप्रेशन को x इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 4 ऐसे लिख सकती हूँ। ये रूल हम लोग ने देखा है, प्रॉपर्टी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट दिस एज x इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 4 एंड नाउ ये ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 इज 7। सो मेरा आंसर क्या हुआ, 7x। और एक चीज़ याद रखनी है बच्चों, जब हम लोग कोएफिशिएंट लिखते हैं तो कोएफिशिएंट इज ऑलवेज रिटन बिफोर द वेरिएबल। x 7 ऐसा इसको नहीं लिखेंगे, वी विल राइट 7 अहेड ऑफ x या x के पहले लिखेंगे। ओके, सेकेंड सम देखिए बच्चों, x प्लस x। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, ऐड किसको करेंगे, तो हमें पता है बच्चों कि x इज व्हाट, आई कैन राइट x एज 1 मल्टीप्लाइड बाय x। तो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1। तो ये याद रखिए कि जहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग सीइंग एनी नंबर अहेड ऑफ x या x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 1x प्लस 1x, ओके, इट इज एक्चुअली x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1 और हमारा आंसर फिर क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज 2 एंड द आंसर इज 2x। ओके, सो नाउ एवरी टाइम हमें ये एक कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे हम लोग ओरली कर सकते हैं। याद क्या रखना है, सिर्फ हमें कोएफिशिएंट की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, 9xy प्लस 2xy प्लस xy। अगेन यहाँ पे xy है तो xy का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 1। सो इट इज 9 प्लस 2 प्लस 1, हाउ मच इट इज, 12। सो हमारा आंसर आया 12xy। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7n माइनस 4n। नाउ अगेन लाइक टर्म्स है या नहीं है, पहले चेक करना है। दोनों में जो हमारे वेरिएबल्स है या वेरिएबल फैक्टर्स है वो सेम है। सो आई कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू टर्म्स और आई कैन सब्ट्रैक्ट 4n फ्रॉम 7n एंड 7n माइनस 4n, 7 माइनस 4 का आंसर आया 3। सो मेरा इस सब्ट्रैक्शन का आंसर है 3n। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन,
15m square minus 5m square plus 3m square. Now here variables are same, तीनों में m square factor है, तो मैं कोएफिशिएंट के ऑपरेशंस कर सकती हूँ. Now 15 minus 5 is 10 and 10 plus 3 is 13. So हमारा आंसर क्या आया? 13m square. ओके, अब थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू सिंप्लीफाई द ब्रैकेट या ओपन द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5. नाउ हियर यू कैन सी दैट ऑल दीज टर्म्स आर नॉट लाइक टर्म्स. तो ऐसे में हमें क्या करना है? जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लेके आ जाओ. नाउ हियर आई कैन सी दैट 3x एंड 7x, these two are like terms, so I will write them together. ये मैं ऐसे लिखूंगी 3x प्लस 7x, और फिर जो न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स है वो मैं उसके आगे लिख दूंगी. सो इट इज़ 11 माइनस 5. नाउ इट इज़ वेरी इजी. 3x प्लस 7x 10x हुआ, एंड 11 माइनस 5 इज 6. सो दिस इज 10x माइनस 6. क्या इसके आगे और कोई कैलकुलेशन हो सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज यू कैन सी दैट दीज टू आर नॉट लाइक टर्म्स. ये कैसे टर्म्स है? दीज आर अनलाइक टर्म्स. अच्छा, कैमरा अंकल मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक गलती है. बच्चों, क्या आप ये एक मिस्टेक फाइंड आउट कर सकते हो? सी हियर 11 माइनस 5. ना बड़ा नंबर कौन सा है? 11 है, तो आंसर को साइन किसकी आएगी? 11 की आएगी. सो दिस शुड बी 11x प्लस 6. थैंक यू कैमरा अंकल. ओके, अगला सम देखते हैं. 3x प्लस 11 प्लस माइनस 7x माइनस 5. ब्रैकेट्स को ओपन करो बच्चों. दिस विल बी 3x प्लस 11 minus 7x minus 5. Now again, find out which are the like terms here. We can see that 3x and minus 7x, these are the two like terms. तो इनको एक साथ लाते हैं. This is 3x minus 7x. बच्चों, ये याद रखना है हमें कि टर्म सिर्फ 7x नहीं है, टर्म माइनस 7x है. तो ये 7x को जब हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे तो उसके साथ में उसकी साइन भी मूव होगी. तो हमें क्या लिखना है? 3x माइनस 7x लिखना है, ना कि 3x प्लस 7x. ओके, नेक्स्ट इज प्लस 11 माइनस 5. ओके, नाउ 3x माइनस 7x. अगेन कोएफिशिएंट की सब्ट्रैक्शन करनी है, दैट इज 3 माइनस 7. और आपको लॉज ऑफ इंटीजर्स, रूल्स ऑफ इंटीजर्स पता है. 3 माइनस 7 का आंसर क्या आएगा? माइनस 4. सो दिस विल बी माइनस 4x प्लस 6. आ रही है बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं. 3x प्लस 11 प्लस z माइनस 9x माइनस z. अब यहाँ पे थोड़ी सावधानी बरतनी है हमें, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है. अगेन रूल कौन सा अप्लाई होगा? इंटीजर्स का रूल, विच इज सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ अपोजिट. तो इसी को हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड वी कैन राइट दिस एज प्लस माइनस 9 प्लस z. ओके, या एक सिंपल रूल याद रखिए कि ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो ब्रैकेट जब हम लोग ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म की साइन हमें चेंज करनी है. सो हाउ विल यू राइट दिस? दिस इज 3x प्लस 11 प्लस z. और जब हम लोग ये सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए माइनस साइन जिस ब्रैकेट के पहले आ रही है, सिर्फ उसी ब्रैकेट के टर्म्स की साइंस चेंज होगी. सो हियर 9x की साइन प्लस है, उसको चेंज करके हम लोग लिखेंगे माइनस 9x. एंड z की साइन माइनस है, तो वो चेंज हो जाएगी प्लस z. अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को इकट्ठा लाना है, तो 3x एंड माइनस 9x आर दी लाइक टर्म्स. सो आई विल राइट 3x माइनस 9x. टर्म को उठाते वक्त उसके साइन को साथ में लेके आना है. उसके बाद में z एंड z आर दी लाइक टर्म्स, सो इट विल बी प्लस z, और फिर ये वाला z यहाँ पे आएगा प्लस z.
नाउ बचा सिर्फ ये कांस्टेंट प्लस 11, इसको एंड में लिख देते हैं. Now you can do this addition or you can call it subtraction. 3x minus 9x का आंसर yes करेक्ट आ रहा है बच्चों. इट इज माइनस 6x. देन z प्लस जेड, z के पीछे कुछ नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या है? इट इज 1 एंड 1z प्लस 1z इज 2z. सो दिस इज प्लस 2z प्लस 11. ओके, लास्ट वाला एग्जाम्पल. Subtract 24ab minus 10b minus 18a from 30ab plus 12b plus 14a. Now again subtraction में subtract some number from the other number. ऐसा जब लिखते हैं तो पहला नंबर कौन सा आएगा? from के बाद जो लिखा है वो नंबर या वो टर्म या वो अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन पहला आएगा. तो ये रूल्स नंबर्स हो या अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हो, सबके लिए ये रूल सेम ही है. सो वी विल राइट फर्स्ट 30ab प्लस 12b प्लस 14a और इसमें से हमें सबट्रैक्ट क्या करना है? वी विल राइट माइनस 24ab माइनस 10b माइनस 18a. ओके, हमें याद है कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त हर टर्म की साइन हमें चेंज करनी है याद से. सो दिस इज 30ab प्लस 12b प्लस 14a और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 24ab के पीछे कुछ साइन नहीं लिखी है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस साइन है, वो चेंज हो जाएगी एंड वी विल राइट माइनस 24ab. 10b की साइन माइनस है, वो चेंज होके क्या होगी? प्लस 10b एंड सेम 18a की साइन माइनस है तो इट विल बी प्लस 18a. ओके, अब एक काम करती हूँ कि शायद यहाँ से आगे कैमरा में दिखेगा नहीं तो मैं इसी को आगे ऊपर सॉल्व करती हूँ. सो आई विल स्टार्ट इट हियर. Now let's see. Okay. Now our first term is 30ab. क्या इसके like term या इसके जैसी ही term कोई दिख रही है? See this 30ab and minus 24ab. इनको साथ में लेके आओ. So we will write 30ab minus 24ab. Okay. अगली टर्म देखिए 12b. तो 12b के जैसे सेम टर्म या b वाली टर्म कौन सी है? प्लस 10b. Bring them together. So we will write plus 12b and plus 10b. Next term is 14a and 18a. Okay. So we will write them as plus 14a. देखिए 14a के पीछे साइन क्या है? प्लस है. 18a की भी साइन प्लस है तो we will write 14a plus 18a. Okay. Now the answer is 30ab minus 24ab. Simple है. It will be 6ab. 12b plus 10b will be 22b. And 14a plus 18a क्या आता है बच्चों? 32a. So this is our final answer. Okay. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए बच्चों अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन. लुक एट द फर्स्ट सम x मल्टीप्लाइड बाय x. बहुत आसान है, याद रखिए इसमें आप कौन से रूल अप्लाई करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज लॉज ऑफ इंडाइसेस. और हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस जब पढ़ा था तब ये देखा था कि x के पावर जब कोई नहीं लिखी है तो वो कितनी होती है? इट इज 1. So x raised to 1 multiplied by x raised to 1 या simply x multiplied by x हम लोग क्या लिखेंगे? x raised to 2. So this is x raised to 2. Now look at this. We have 5x multiplied by 4. तो यहाँ पे क्या करना है? जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है. So it is 5 4s are 20 and x. So this will be 20x. Next sum. Here in both the terms we have a variable
and a numerical constant also. This is 5x multiplied by 4x. तो इसमें क्या करना है बच्चों, 5 multiplied by 4 multiplied by x multiplied by x. So this will be 5 4s are 20 multiplied by x into x is x square. So our answer is 20x square. Next question देखिए, 5x multiplied by minus 4xyz. Now here again 5 multiplied by minus 4. आंसर क्या आएगा बच्चों, you have to apply laws of integers. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये माइनस हमें आंसर की साइन देता है और आंसर आएगा 5 4s are 20. ओके, अब आगे जो हमारे वेरिएबल्स है x एंड XYZ, तो दिस x एंड दिस x, इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा x स्क्वायर एंड यू विल गेट x स्क्वायर YZ ऐसे ही रहेंगे और कोई YZ वाले टर्म्स यहाँ पे नहीं है, तो इनके साथ में कोई चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी बट वेरी ट्रिकी. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7x मल्टीप्लाइड बाय 1 का आंसर क्या लिखेंगे. तो सबसे बेसिक रूल जो बहुत बचपन में हम लोग ने पढ़ा था वो क्या था, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही नंबर आता है. सो 7x मल्टीप्लाइड बाय 1 का आंसर आएगा 7x. अगेन सेम केस विथ 7x मल्टीप्लाइड बाय 0. क्या सीखा था हम लोग ने, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है 0. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0. ओके, आगे का केस देखिए, यहाँ पे 3x मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 7. बच्चों यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी. इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म्स को हम लोग को 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो और एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा यहाँ पे. दिस इज 3x मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस अब 7 को भी 3x से मल्टीप्लाई करना है. सो वी विल राइट 3x मल्टीप्लाइड बाय 7. नाउ आवर आंसर इज, हमें पता है 3x मल्टीप्लाइड बाय 5x का आंसर कैसे निकालना है. 3 5s are 15 एंड x into x is x square. So this is 15x square प्लस 3x इंटू 7. अब मल्टीप्लीकेशन किसका होगा बच्चों, 7 एंड 3 का. सो 3 7s are 21 एंड दिस इज 21x. सो हमारा यहाँ आंसर क्या आया, 15x स्क्वायर प्लस 21x इज अवर आंसर. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सम. सेम ही है लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, बाहर जो टर्म है उसकी साइन माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम तरीके से करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इंटीजर्स के रूल्स भी अप्लाई करने होंगे. सो व्हेन आई ट्राई टू मल्टीप्लाई, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखती हूँ, थोड़ी जगह हमें कम पड़ने वाली है. -3x मल्टीप्लाइड बाय 5x. ओके, देन -3x मल्टीप्लाइड बाय 7. अंडरस्टूड. अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए. -3x मल्टीप्लाइड बाय 5x. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई -3 बाय 5 विच इज -15 एंड x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वायर. नाउ अगेन हियर -3x इंटू 7. नाउ इसका आंसर देखिए बच्चों, -3x इंटू 7 का आंसर आता है -21x एंड माइनस सब्ट्रैक्शन इज एडिशन ऑफ अपोजिट, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, +21x. सो दिस इज अवर आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अगेन यहाँ पे 3 टर्म्स है जिनका हम लोग आपस में मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं. a² मल्टीप्लाइड बाय 2a⁴ मल्टीप्लाइड बाय 4a⁶. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है. तो 4 2s are 8, 8 1s are 8. तो कोएफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 8. देन a² मल्टीप्लाइड बाय a⁴ मल्टीप्लाइड बाय a⁶. यहाँ पे रूल्स कौन से अप्लाई होंगे, वी विल अप्लाई लॉज ऑफ इंडाइसेस. a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n. सो दिस विल बी a⁻2 + 4 + 6 बराबर है. इनके सारे पावर्स की एडिशन होगी और हमारा आंसर आएगा 8a⁻, क्या आएगा बच्चों, 2 + 4 + 6 इज 12, राइट. दिस इज अवर आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2ab माइनस सी, सेम रूल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सो ए स्क्वायर, अच्छा अब ये क्वेश्चन क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर चुके हैं तो ये देखते हैं क्या एक ही स्टेप में हम लोग कर सकते हैं। वी कैन अवॉइड राइटिंग दिस स्टेप एंड ओरली हम लोग उसको कर सकते हैं। ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2ab, क्योंकि ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 2 1s are 2 आएगा। देन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए, क्या आएगा बच्चों आंसर? करेक्ट है, इट इज ए क्यूब और a रेज टू द पावर 3 एंड b एज इट इज रहेगा। यहाँ पे a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय b है। माइनस साइन एज इट इज रहेगा एंड a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c का आंसर क्या आएगा? इट विल बी सिंपली a स्क्वायर c। ओके, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है तो इनमें और कोई कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते, ये a स्क्वायर c एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स वाले अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। तो इसमें क्या करना है, यू हैव टू टेक फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन और इससे ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है प्लस दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट। नाउ यू विल सी हाउ इजी इट इज। 3a इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 3b, यहाँ पे जो भी साइन है, अभी इस केस में यहाँ पे प्लस साइन है, अगर यहाँ माइनस साइन होता तो आई विल राइट माइनस हियर। सो यहाँ पे प्लस है, आई विल राइट प्लस 4b और 4b से हमें क्या करना है, 4b से अगेन इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो 4b मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 3b। अब ये वाले सम्स तो हम लोग ने देख लिए, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, वी विल अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो 3a से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3a मल्टीप्लाइड बाय 2a। अभी आप बता सकते हो 3 2s are 6 एंड a इंटू a इज a स्क्वायर प्लस ये जो प्लस साइन है ये यहाँ पे आएगी। 3a मल्टीप्लाइड बाय 3b, 3 3s are 9, सो दिस विल बी 9 एंड a इंटू b विल बी ab। अगेन यहाँ पे प्लस साइन है तो इस साइन को ऐसे ही लिखेंगे। 4b मल्टीप्लाइड बाय 2a, 4 2s are 8, ओके 8ba, या आप लिख सकते हो 8ab, इट इज वन एंड द सेम। b मल्टीप्लाइड बाय a या a मल्टीप्लाइड बाय b, दोनों का मीनिंग सेम होता है। हमेशा याद रखिए ऑर्डर एक ही रखिए। यहाँ पे देखिए वी हैव गॉट अ टर्म विथ वेरिएबल ab, तो इसको भी ab लिखिए ताकि बाद में उसकी एडिशन करने के लिए हमें आसान जाएगा। 4b मल्टीप्लाइड बाय 3b, दैट इज 4 3s are 12 b स्क्वायर। अब इसमें देखिए कि लाइक टर्म्स कौन से हैं, हमें सिर्फ ये 2 लाइक टर्म्स दिख रहे हैं और उनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। सो 6a स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज प्लस 9ab प्लस 8ab। जब बच्चों एडिशन करते हैं तो क्या करना है हमें, वी जस्ट सिंपली हैव टू ऐड द कोएफिशिएंट्स। सो 9 प्लस 8 इज 17ab प्लस 12b एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसमें 2 टर्म्स है, सेकेंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स है, लेकिन मेथड हमारी वही रहेगी जो हम लोग ने क्वेश्चन 11 को अप्लाई की थी। क्या करना है, a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय this whole bracket. So I'll simply write a into bracket a square minus 2a plus 3 plus 3 into bracket a square minus 2a plus 3। बहुत सिस्टेमेटिकली तरीके से जाएंगे बच्चों, तो टर्म्स कितने भी होने दो हमारे आंसर्स सही आएंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a इंटू ए स्क्वायर विल बी a क्यूब माइनस a into 2a is 2a square plus 3 into a is 3a, okay, plus now plus 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन का कोई अलग से केयर नहीं लेना पड़ेगा। 3 into a स्क्वायर क्या आएगा, 3a स्क्वायर माइनस 3 2s are 6, इट इज 6a प्लस 9। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन से हैं, नाउ वी विल ट्राई टू रिड्यूस वन मोर स्टेप।
जो हम लोग लाइक टर्म्स को एक साथ लाके लिखते थे, हम लोग उसको भी एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्ट ओरली उसका कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ए क्यूब वाला कोई और टर्म दिख रहा है आपको? नहीं, तो ए क्यूब एज इट इज़ रहेगा, ए क्यूब को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब उसके आगे देखो -2a² प्लस 3a², इसका कैलकुलेशन कीजिए। अगेन एडिशन करनी है तो कोएफिशिएंट्स की एडिशन करनी है, एंड -2 + 3 आंसर 1 आता है, तो दिस विल बी +1a²। लेकिन हम लोग कोएफिशिएंट अगर 1 होगा तो उसे लिखते नहीं हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल सिंपली राइट +a²। It is understood that 1 is written here, we don't have to specifically write it. Then 3a, ओके, इसको कुछ अलग मार्किंग देते हैं, 3a + 3a एंड -6a, इनकी एडिशन कीजिए। सिंस द साइंस आर डिफरेंट, नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 एंड -6 का एडिशन आएगा -3a। ओके, अब एक ही टर्म बचा है जो +9 है, और कोई भी दूसरा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है, तो आंसर आएगा +9। सो फाइनल आंसर इज a³ + a² - 3a + 9। ओके, अब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन क्या ये सच में कॉम्प्लिकेटेड है? अगर हम लोग सिस्टमेटिकली जाएंगे तो ये सम भी बहुत आसान है। हमारी मेथड क्या है? पहले वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते जाना है। सो सिंपली वी विल राइट, टेक द फर्स्ट टर्म इन द फर्स्ट ब्रैकेट विच इज a, so I'll write a multiplied by the whole second bracket, that is a + b - c, plus second term in the first bracket which is b, into the second bracket, that is a + b - c, plus c into bracket a + b - c। ओके, क्या ये पूरा दिख रहा है बोर्ड? ओके, आगे चले। अब बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, करते जाओ। a into a is a² प्लस a into b is ab, माइनस साइन एज इट इज रहेगी, a into c का आंसर आएगा बच्चों ac, प्लस अगेन b into a। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ab वाला टर्म मिला है। अब ये b into a is ba, बट इट इज सेम एज ए बी, उसका मीनिंग सेम ही है, तो इसको अगर हम लोग ए बी लिखते हैं तो बाद में कैलकुलेशन के लिए हमें आसानी होगी। सो वी विल राइट इट एज ए बी प्लस बी इंटू बी इज b² माइनस b इंटू सी इज bc, प्लस अगेन c इंटू a, राइट इट एज ac, प्लस b इंटू c bc एंड c इंटू c is c², so this will be -c²। ओके, अब देखिए बच्चों, a² वाला कोई भी टर्म और नहीं है, देयर इज ओनली 1a², उसको लिख देते हैं। फिर b² अकेला है और -c² भी अकेला है, उनको यहाँ पे लिख देते हैं। सो वी विल गेट a² + b² - c²। अब बचे हुए टर्म्स को देखिए, एक ab वाला टर्म मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, आई विल अंडरलाइन दिस, और एक ये ab वाला है। क्या और कोई ab वाला टर्म आगे है? नहीं है। सो दीज आर ओनली द 2 टर्म्स विथ वेरिएबल्स ab, प्लस ab प्लस ab, क्या आएगा? यस, इट इज +2ab। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ac। ओके, विल सी -ac। अब ac वाला टर्म कौन सा है? ये वाला। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? -ac + ac, किसी एक नंबर में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया है तो आंसर 0 आएगा, और 0 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि -ac + ac कैंसिल हो गए। आप ये यहीं पे ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। ओके, लेकिन ये याद रहे कि उनके कोएफिशिएंट्स सेम होने चाहिए और साइंस अलग अलग होने चाहिए, तभी वो टर्म्स कैंसिल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ए बी वाले टर्म का हम लोग ने केयर पहले ही ले लिया है, b² को लिखा है, बचा क्या है? bc। ओके, सो दिस इज द टर्म bc एंड bc। नाउ अगेन -bc + bc, क्या करेंगे बच्चों? -bc + bc कैंसिल हो गया, सो हमारा आंसर
हमें ऑलरेडी मिल चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलिए लास्ट सम करते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैंने और बढ़ा दिया है। फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो स्क्वायर्ड है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, लेकिन मेथड चेंज नहीं होता है। बच्चों मेथड याद रखो और उसको ठीक तरीके से फॉलो करो। जो बेसिक रूल्स हम लोग ने पढ़े हैं उन रूल्स को फॉलो करो तो आंसर गलत कभी नहीं आएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2p प्लस क्यू प्लस आर। अगेन सेम मेथड, क्या करना है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है उससे सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, पूरे ब्रैकेट को। सो दिस विल बी पी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2p प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2p प्लस क्यू प्लस आर। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करो पी स्क्वायर से ब्रैकेट के हर एक टर्म को। सो पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2p इज 2p क्यूब प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू इज पी स्क्वायर क्यूब प्लस, अगेन ये प्लस साइन हम लोग नीचे ले रहे हैं, याद रखिए, प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इज पी स्क्वायर आर। ओके, अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस होल ब्रैकेट। और बहुत बार जब किसी निगेटिव नंबर से अंदर बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या बहुत सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है तो काफ़ी बार हमारी मिस्टेक होती है साइन को लेकर। तो आसान तरीका ये है कि इस साइन को पहले बाहर ही रखिए, सिर्फ क्यू स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। इसको भी, इन पहले तीन टर्म्स को भी ब्रैकेट डाल देते हैं और माइनस इनटू ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू स्क्वायर से ब्रैकेट के अंदर के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्या आएगा बोलो बच्चों, इट विल बी 2p क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू विच इज़ क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर इंटू आर इज क्यू स्क्वायर आर इक्वल टू, अब क्या करेंगे, अब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करना है और ये जो सेकेंड ब्रैकेट है हमारा, उस ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है, तो वाइल ओपनिंग द ब्रैकेट अंदर के हर एक टर्म की साइन चेंज होगी। सो हियर पहला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज 2p क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यूब प्लस पी स्क्वायर आर। और जब सेकेंड ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर के टर्म्स के साइन चेंज करो तो 2p क्यू स्क्वायर का बन जाएगा माइनस 2p क्यू स्क्वायर। अगेन यहाँ पे प्लस साइन है, वो हो जाएगी माइनस क्यू क्यू एंड दिस प्लस विल ऑल्सो बिकम माइनस क्यू स्क्वायर आर। ओके, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो। देखो p क्यूब, क्यूब वाली कोई टर्म है क्या, p क्यूब वाली नहीं, सिर्फ ये एक टर्म है, तो वी विल राइट इट एज इट इज़ 2p क्यूब। ओके, अब आगे जाते हैं तो हमें मिलता है माइनस क्यू क्यूब। अगेन उसके जैसी कोई दूसरी टर्म नहीं है तो ये लिखेंगे माइनस क्यू क्यूब। नाउ 1 बाय 1 के बचे हुए टर्म्स को चेक करते जाओ। पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर आर है, पी क्यू स्क्वायर है एंड क्यू स्क्वायर आर है। देयर इज़ नो अदर टर्म विथ वेरिएबल्स पी स्क्वायर क्यू, तो ये पी स्क्वायर क्यू भी एज इट इज़ लिखेंगे। लुक एट द नेक्स्ट टर्म विच इज़ पी स्क्वायर आर। अगेन पी स्क्वायर आर वाला कोई भी टर्म नहीं दिख रहा है तो ये पी स्क्वायर आर भी एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म इज़ माइनस 2p क्यू स्क्वायर, ये भी अकेला है तो इट विल बी माइनस 2p क्यू स्क्वायर एंड द लास्ट टर्म इज़ माइनस क्यू स्क्वायर आर। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, आज हम लोग ने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देख लिया है। डिवीज़न हम लोग अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।